साकिब चद्दर साहब के अगेंस्ट ये 3 शुद्ध FIR हो गई हैं और ये तीनों की तीनों थाना डिफेंस A डिवीजन में हुई हैं। बाज़ का ना अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को नज़र भी लग जाती है। साकिब चद्दर साहब के अगेंस्ट नई से नई ये कार्रवाइयाँ जो शुरू हो गई हैं। अभी ये यकतरफा FIR है। साकिब चद्दर साहब भी यकीनी बात है इसके अगेंस्ट कोई बयान देंगे। एक दिन में उनके अगेंस्ट 3 FIR हुई हैं, 982, 983, 984 और ये कुल मालियत है 27 करोड़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आपने पिछले दिनों एक लीगी MP हैं साकिब चद्दर साहब, उनके बारे में बड़ा ज़्यादा एक रफ्फड़ सुना। अदाकारा है हमारी मोमना अली, उनके साथ उनका बयान भी उन्होंने वहाँ पे जमा कराया। उन्होंने उनकी हमशीरा के ख़िलाफ़ भी एप्लीकेशन दी 406 की और काफ़ी मामला हुए। अब आज एक नई अजीब सी खबर मेरे पास आई है कि FIR नंबर 982/2026, 983/2026 और 984/2026 बजुर्म 489F। 489F का मतलब होता है कि ये चेक जब किसी का बाउंस हो जाता है ना, तो तब ये दफ़ा लगती है। और साकिब चद्दर साहब के अगेंस्ट ये भी बेचारों के 3 FIR हैं। यक न शुद्ध, 2 शुद्ध भी नहीं, 3 शुद्ध FIR हो गई हैं और ये तीनों की तीनों थाना डिफेंस A डिवीजन में हुई हैं। अब इनमें जो मुहतरमा है वो बेवा है मीर आरिफ अली साहब की, और इनकी अमाउंट जो है वो तीनों चेकों की 27 करोड़ के करीब है। उसकी जो डिटेल है वो कुछ इस तरह है कि वो मुहतरमा फरमाती हैं कि वो कैंसर की लास्ट स्टेज पे हैं, बुजुर्ग खतून है, और उन्होंने इनको कोई प्रॉपर्टी लाहौर ही में कोई डेविस रोड साइड पे कोई फरोख्त की थी, जिसका 60 करोड़ रुपए में गालबन या इसी तरह डील हुई थी। उसमें से कुछ बयाना ले लिया था और ये 27 करोड़ बकाया था। मुताबिक FIR उन्होंने फरमाया कि मैंने जब मुझे 3 चेक मिले, इन्होंने जो उनका इल्ज़ाम FIR में आयद किया कि मुझे मीठे प्यारे मोहब्बत से हो के तो मेरे से अंगूठे वगैरह रजिस्ट्री वगैरह करा ली। बाद में अब ये लोग मेरे साथ जिसको कहते हैं सीधे हो गए हैं। बाज़ का ना अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को नज़र भी लग जाती है। साकिब चद्दर साहब के अगेंस्ट नई से नई ये कार्रवाइयाँ जो शुरू हो गई हैं। उन्होंने भी मोमना इकबाल साहबा की जो हमशीरा हैं, जो लॉयर कम्युनिटी से हैं, उनके अगेंस्ट कोई 406 की एप्लीकेशन दे दी वो, और कोई उनके अगेंस्ट कोई बार में भी एप्लीकेशन दे दी, और इस तरह की कंट्रोवर्सी। साकिब, आपको याद रहे कि साकिब चद्दर साहब के साथ अगेंस्ट NCCIA में भी मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसकी उन्होंने गालबन 24 तारीख तक इंटरम बेल पे हैं। तो ये अजीबोगरीब सी कंट्रोवर्सी चल गई है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर FIR मुझसे, क्योंकि बड़ी ही वो डीप, ये तीनों FIR तकरीबन सेम है, ये मैं कोशिश करके आपको पढ़ के बताता हूँ। बखिदमत जनाब SHO साहब, थाना डिफेंस A लाहौर, दरख्वास्त अंदराज मुकदमा जनाब अली, गुजारिश है कि साइला ज़ईफुल उमर बेवा और बीमार खतून खाना है, कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज में आखिरी स्टेज की ज़िंदगी गुजार रही है। साइला को अपनी बीमारी के इलाज और दीगर अमूर के वास्ते रकम दरकार थी, लिहाजा साइला ने अपनी मलकीती व मकबूजा जायदाद रकबा तदादी 14 कनाल 9 मरले 66 मुरबा फुट वाक़या SE 16R/36 डेविस रोड लाहौर बिल औज, कुल मुबलिक 60 करोड़ रुपए, मुसम्मियान मोहम्मद साकिब खान वल्द मोहम्मद अल्ताफ़ खान, 2 ज़ुहैर अकबर वल्द सरदार जमील असगर को फ़रोख्त करने का मुआहदा करके मुबलिग 16 करोड़ रुपए बतौर बयाना वसूल किए। इल्ज़ाम लहान ने साइला की ज़ईफुल उमरी और बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए द्रोह गोई और चिकनी चुपड़ी बातों से साइला को अपने झांसे में लाकर बेनामा तहरीर करके साइला के अंगूठा जात और दस्तखत करवा लिए। ताहम बकाया रकम के औज दिए गए चेक हाय में चेक नंबर आगे दिया मालती 9 करोड़ रुपए। तारीख मुकर्रर आने पर साइला ने अपने बैंक मुतलका ब्रांच अंदर हदूद थाना हाजा में पेश किया, जो कि इल्ज़ाम लाए मोहम्मद साकिब खान के अकाउंट में रकम ना होने की वजह से डिसऑनर हो गया। मैं ये समझ रहा था जो 7 दूसरे मौसूफ हैं उनके नाम है नहीं, लेकिन चेक साकिब खान चद्दर साहब का था। चेक डिसऑनर होने के बाद इल्ज़ाम लहान से रब्ता किया। इल्ज़ाम अलैहान आज तक मुख्तलिफ हीले बहाने से टाल मटोल करते रहे और आज मोरखा
10/5/2026 बवक्त रात 10:30 बजे चेक की रकम की अदायगी करने से हतमी और कतई तौर पर इनकार करके संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया जाए और इनको की तहवील में साइला की जायदाद की बाबत बोगस बेईनामा भी बरामद करवाया जाकर तलफ किया जाए और नीज साइला की जायदाद का कब्जा भी इल्जाम लाए से वापस दिलवाया जाए। मुल्जमान को सख्त सजा दिलवाई जाए। अर्ज़े दस्तखत बहरूफ अंग्रेजी मारू आरिफ अलवी, यानी कि आरिफ अली वो है, मीर आलिफ मज़कूरिया कार्रवाई। अब ये आप चेक कर लें कि यहाँ पे अब किस किस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। इसमें मैं ये नहीं कहता कि हम किसी पार्टी को गलत नहीं कहते, हम किसी शख्स के बारे में बात नहीं करते। हमने वो बात करनी है जो FIR कर रही है, और ये एक FIR नहीं है, 3 FIR हैं, और ये मुबलिक तकरीबन 27 करोड़ रुपए मालियत की हैं, और एक ही थाना डिफेंस में ये तीनों FIRs दर्ज हो गई हैं, और अब इनके जो अगेंस्ट है वो कार्रवाई वो हो चुकी है। और अब देखें इसमें भी वो इंटरम करवाते हैं, क्या करवाते हैं, इसके बारे में अब हम कोई भी किसी किस्म की कोई बात अभी तक नहीं करना चाहते, क्योंकि ये एक प्रॉपर पुलिस केस है। पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है बामुताबिक FIR, वो हमारी मैं समझता हूँ कि ड्यूटी है कि आप तक खबर पहुँचानी, क्योंकि खबर ये एक खबर है और ख़बर आवाम तक पहुँचानी हमारी जिम्मेदारी है। पिछले दिनों भी मैंने कोशिश की थी और दुआ भी की थी कि जो मोमना इकबाल साहब हैं और ये चद्दर साहब जो हैं, इनकी आपस में कोई राजीनामा हो जाए, लेकिन मेरी शायद दुआ कबूल नहीं हुई, अल्लाह ताला की क्या रज़ा है, इन बेचारों की आपस में राजीनामा नहीं हुआ। मेरी अब हुकाम से ये इल्तमास है कि ये जो खतून है, बुजुर्ग खतून है, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन वो कैंसर की लास्ट स्टेज पे हैं। उन्होंने अपने इलाज मालजे के लिए जो जो अपनी गुजारिशात की हैं उस पर अमल दरामद होता है, नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि अभी ये एक तरफा FIR है। साकिब चद्दर साहब भी यकीनी बात है इसके अगेंस्ट कोई बयान देंगे। जब वो बयान देंगे तो वो भी हम मनवाना हमारी ड्यूटी है, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। क्योंकि जब साकिब चद्दर साहब ने दरखास्तें वगैरह दी मोमना इकबाल साहिबा के अगेंस्ट या उनकी जो हस्बैंड है उनके अगेंस्ट या उनकी सिस्टर के अगेंस्ट, हम वो भी आपके सामने लाते रहे। अब ये एक वाक़या आ गया, ये भी हमारा काम था कि ये एक न्यूज़ है और बड़ी एक अजीबोगरीब न्यूज़ है। अब मैं पहले ये समझ रहा था, जब सुबह मेरे पास ये FIR आई हैं और ये न्यूज़ आई है, तो मैं ये समझ रहा था कि ये उसी से रिलेट कोई केस है जिसमें पर्चा हो गया। अब ये मेरे इल्म में यकीनी बात नहीं है। अभी ये फौरी तौर पे FIR है और न्यूज़ आई है, तो मैंने आप लोगों तक इसको पहुंचाना अपना अव्वलीन फ़र्ज समझा। अब अगली जो आएगी कि ये उस फैमिली से रिलेट है FIR, उनके थ्रू इनसे मुलाकात हुई है, ये कोई और पार्टी है, इसके बारे में मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखता, और ना ही मुतलका पुलिस इसके बारे में कोई आगाही है उनको। अब इस वजह से मैंने ये छोटा सा वीलॉग इसलिए किया है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, और ताकि आप लोग इस तरह की जो चिकनी चीड़ी इन्फॉर्मेशन है ना उसको पसंद करते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोग मेरे भाई हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, तो मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे दूं। और साकिब चद्दर साहब के पास मैं आपको दोबारा बता दूं कि एक दिन में उनके अगेंस्ट 3 FIR हुई हैं, 982, 983, 984 बटा 2026, और ये कुल मालियत है 27 करोड़। ये अब हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। अब साकिब चद्दर साहब जो इसके बारे में बयान देंगे वो भी मनोन आप तक पहुंचाना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। तो व्यूवर्स, हमारा काम था अब तक हर किस्म की हर इतला पहुंचाना। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।